बाबा साहब की मूर्ति संसद में लगी हुई थी पुरानी में, तो वो वहीं पर है जहाँ पे लगी हुई थी, और उसको ना हटाया जाए। किसी महापुरुष को खत्म करना हो तो उसकी विचारधारा को समाप्त कर दो। हम चाहते हैं कि जो प्रतिमा लगी हुई है उसे वहीं लगने दें, अन्यथा कहीं और लगाने की बात है तो आप नई प्रतिमा लगाएं। इसके लिए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो समाज से चंदा लेने का काम करें, हम चंदा देने का काम करेंगे। बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध जाकर के संविधान में गैर जरूरी संशोधन करती है, उनकी जो विचारधारा है उसे नष्ट करने का काम करती है। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं, तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है जिस बात को लेकर के ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए। तो चलिए हम बात करते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम शरण है, मैं हापुड़ के पास ग्राम शरण है, जी हाँ। आपकी क्या डिमांड, क्या आप यहाँ जंतर मंतर पे आए अपनी मांग को लेकर, तो क्या आपकी मांग क्या है? जो बाबा साहब की मूर्ति संसद में लगी हुई थी, पहली संसद में पुरानी में, तो वो वहीं पर है जहाँ पे लगी हुई थी, और उसको ना हटाया जाए। अगर जो ये नया संसद भवन बना, इसमें भी नई मूर्ति होनी चाहिए, ताकि बाबा साहब के अनुयायी करोड़ों लोगों की तादाद में यहाँ आते थे। अब वो इनका षड्यंत्र है कि वो लोग नाम है और ये डिसमिस हो जाओ, उनका प्रचार प्रसार बाबा साहब की जो कारवां वो रुक जाओ, और ये जो है उन्होंने यहाँ से खत्म कर दी। ना यहाँ मूर्ति होगी, ना यहाँ ये लोग आएंगे। आपको क्या लगता है बाबा साहब की मूर्ति को हटाने के पीछे का मकसद क्या लगता है आपको? इनका वो मनोवाद है, बाबा साहब की जो मनोभावना है, उनका जो विचारधारा है, अम्बेडकरवाद है, उसे मिटाने की बात है। चाहे वो काशीराम की विचार, उसकी कबीर साहब की विचारधारा हो, पेरियार रामास्वामी नायकर की, ज्योतिबा फुले की, और ये जितने भी महापुरुष हैं हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, और इनकी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने का, मतलब समाजवादी विचारधारा को खत्म करके मनुवादी लागू करना। हाँ, मनुवादी और ये सब काम RSS के इशारे पर हो रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा ये जो इनका जुल्म है, ये जुल्म जो है ऐसा ना हो इस देश में, मतलब इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये उसे नोटा दे रहे हैं। ये बहुत गलत होगा देश के लिए। हम चाहते हैं बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर देश के टुकड़े ना हो, हम एक बने रहें, लेकिन ये ऐसा नहीं चाह रहे, ये देश के टुकड़ा करना चाह रहे हैं, और ये झगड़े फिसाद कराने के चक्करों में है। और इनकी हार जो हुई है, इस हार को जो ये पचा नहीं रहे हैं, और ये जो विपक्ष इतना मजबूत बन के आया, इन्हें इससे भी जो एक चिरण बनी है इन्हें, और ये इसकी जो है इससे ये चिरण को इससे बाबा साहब से जोड़ के जो है, जो अब क्या हमारा वोट ज्यादातर गठबंधन को गया है, SC का वोट, और ये इसको जो है इसमें निकालना चाह रहे, खुन्नस इसको निकाल रहे हैं दुश्मनी, और ये अम्बेडकरवाद का जो है इसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, और इस विचारधारा को ये खत्म करना चाहते हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया, अगर इन्होंने मूर्ति को ना लगाया या वहीं ना रहने दिया, तो ये यहाँ हो सकता है कि लोग कुर्बानी दे देंगे, और यहाँ खून खराबा भी हो सके है। ऐसे जवान हमारे पैदा हो गए। अब इनको पता भी है, 2 अप्रैल को हमने ये करके भी दिखाया है, जब SC एक्ट को इन्होंने खत्म किया, हमने वो करके भी दिखाया है। हम वही लोग हैं, फिर हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ये मैं अपने मेरे जैसे बहुत बुजुर्ग लोग भी जो बाबा साहब की भावना और उनके मिशन से जुड़े हैं, उनके कारवां को हम बढ़ा के लाएं। हम पीछे भी कई बार जेलों में गए हैं, तो मैं यही कहूँगा, ये यही इसी तरीके से बाबा साहब की उससे छेड़छाड़ ना करें, और बाबा साहब का पार्लियामेंट में, जो नया पार्लियामेंट बना, उसमें भी मूर्ति लगाई जा, तब ये जो ये देश सुरक्षित रह सकता है, एकता बनी रह सकती। क्या लगता है आपको, ये नई पार्लियामेंट जो बनी है, इसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की मूर्ति को लेकर के आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यही है ना? तो क्या डिमांड क्या है आपको? डिमांड और जो बातें हैं, पुरानी जो संसद भवन थी उसमें जो प्रतिमा लगी हुई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और महापुरुषों की लगी हुई थी, सरकार ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी दिए उस प्रतिमा को वहां से हटाने का काम किया है। इसका अर्थ सीधा ये जाता है कि सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो मन में कुछ चल रहा है, वो कहीं ना कहीं साजिशन
कोई नई साजिश रचने जा रही है सरकार। धीरे धीरे कर करके संविधान और भीमराव अम्बेडकर के नाम को दरकिनार किया जा रहा है। जी, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी यदि महापुरुष की विचारधारा को खत्म करना हो तो किसी महापुरुष को खत्म करना हो तो उसकी विचारधारा को समाप्त कर दो। उसी के चलते ये लोग जगह जगह प्रतिमाओं को हटाकर उस जगह से उस प्रतिमा को समाप्त कर देना चाहते हैं और उस महापुरुष की विचारधारा को समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि वहां पर जो लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के दिन जब बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं लाखों की तादाद में और 500 किलोमीटर दूरी तय करके, तो वो लोग वहां ना इकट्ठा हों, वो लोग वहां एकत्रित ना हो। ये इनका मंसूबा ऐसा लगता है कि लोगों को ये एकत्रित होना नहीं देना चाहते और अपनी मनसा जो मनवादी मानसिक विचारधारा है इनकी, उसको ये आगे करके इस कर्म में लगे हुए हैं कि जो प्रतिमा 2 अप्रैल 1967 में लगी हुई थी उसको इन्होंने बगैर किसी नोटिस के वहां से हटाने का काम किया है और न जाने वहां क्या षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रतिमा लगी हुई है उसे वहीं लगने दें, अन्यथा कहीं और लगाने की बात है तो आप नई प्रतिमा लगाएं। इसके लिए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो समाज से चंदा लेने का काम करें, हम चंदा देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर बात है ये कि धीरे धीरे कर करके कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी हमारे समाजवादी विचार के लोग हैं उन पे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। मनुवादी संस्था लागू करने, आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति की जा रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई दौरा नहीं है कि जिस तरह से व्यवस्था अब आप देख रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जो 17वीं 16वीं सदी होगी हमारी होगी, तो उस सदी को देखते हुए अब इन लोगों को लगने लगा है, जैसा कि इस बार झटका भी खा चुकी है मनवादी सरकार, कि वो कहाँ 400 पार हो रहे थे और कहाँ आज उनकी स्थिति किस स्थिति पे खड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें तोड़ना चाहते हैं और जब एक बार रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो आदमी खड़ा होने लायक नहीं होता है। इसी क्रम में वो बने हुए हैं और इसी क्रम में उस तरह की कार्रवाई, मैं कहूँगा कुकृत्य करने पर तुले हुए हैं, जिससे समाज और लोगों में विखंडन हो और समाजों का बंटवारा हो। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? आज व्यवस्था आप देख रहे हैं, पीछे हजारों की तादाद में सारा जो समाज है वो एकत्रित हुआ है और समाज में वे सब लोग हैं जो बाबा साहब से प्रेरित होकर उनके बातों को मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी हैं। वो सब लोग आपके समक्ष आप देख सकते हैं भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं और आज एक डिसीजन लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके आगे की कार्रवाई के लिए जो हो सकता है जेल जाना पड़े, तो उसके लिए भी यहाँ प्रावधान की तैयारी है। मतलब इसके बाद आप जेल भरो आंदोलन करेंगे? जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो मतलब संसद घेराव करने वाले आप लोग, तो कहने का मतलब है कि आपकी डिमांड ये है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नया संसद भवन में लगाई जाए, है ना? जी। पुराने में तोड़ दिया गया तो इसमें देखो, सबसे पहली बात है जो चीज लगी हुई है उसे हटाने की जरूरत नहीं है। पहली बात है नया संसद भवन होना है, वहां पर नई प्रतिमा लगाई जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो पुराना संसद भवन है वहां से हटाने की आवश्यकता है। यदि आपको कहीं लगानी है तो आप नहीं लगाइए। अब आधुनिकरण का युग है तो आधुनिकरण के रूप में नई मूर्ति लगाइए, नई स्थापित कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन यदि गलत करते हो तो उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब हमारे धरोहर का आप क्षति नहीं कर सकते? क्षति नहीं कर सकते, अब हम सहन नहीं करेंगे। देश बहुत कुछ समझ चुका है, आप सब पीछे देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये चीजें बर्दाश्त के बाहर है कि प्रतिमा यदि आपको लगानी है तो आप नई लेकर के लगाएं, अन्यथा पुरानी प्रतिमा को छेड़े बिना उसको जैसी थी वहीं लगाने का काम करें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। मैं भीमपाल सिंह गौतम हापुड़ यूपी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से ये भाजपा सरकार आरएसएस की राजनीतिक औलाद भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तभी से ही बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों बहुजन और समाजवादी विचारधारा के विरोध में काम कर रही है। एक और तो ये बाबा साहब के नाम पे 5 तीर्थ 4 तीर्थ बनवाती है और दूसरी ओर बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध जाकर के संविधान में गैर जरूरी संशोधन करती है, उनकी जो विचारधारा है उसे नष्ट करने का काम करती है। अभी आप देखिए जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर इन्होंने और किसी और अन्य धर्म के धर्माचार्य को, मौलाना को, बौद्ध भिक्षु को या पादरी को नहीं बुलाया, केवल पंडित पुजारियों को बुलाया। और जो राजदंड एक होता था, जो दक्षिण भारत में चोल वंश का प्रतीक था राजदंड, उसका प्रतीक जो है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद में राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया,
लेकिन इन्होंने उसी राजतंत्र को स्थापित करने का सूचक के तौर पर, उसे द्योतक के तौर पर, या ऐसे दिखाने के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ कि लोकतंत्र खत्म करूंगा, और पंडे पुजारियों को लेकर के नए संसद भवन में वो छड़ी जो राजदंड कहलाती है उसे वहां स्थापित करने का काम किया। जबकि भारतीय संविधान के मुताबिक आप किसी एक धर्म विशेष के प्रति कोई विशेष रुख नहीं रख सकते, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी बिरादर के सब एक समान माने गए हैं। इसलिए मैं ये पुरजोर मांग करता हूँ कि नए संसद भवन से वो राजदंड के नाम पे जो स्थापित करा गया वो छड़ी भी वहां से हटाई जाए। और अजय आप देखिए कि दिल्ली के अंदर ही मेट्रो नीचे से निकाली गई है, जमीन के नीचे से निकाली गई है, टनल बनाई गई है बहुत लंबी लंबी। तो यदि पार्किंग बनाना था तो नीचे खुदाई कर सकते थे, जिस तरह से हम टनल बनाते हैं और अन्य हमने मेट्रो की जो लाइन बनाई है उसी हिसाब से नीचे बना लेते, ऊपर प्रतिमा ऐसी रह जाती। लेकिन एक बहाना है, क्योंकि वहां पे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के दिन बहुत संख्या में पूरे भारत से बाबा साहब के अनुयायी आते हैं, अपने महापुरुष को उन्हें नमन करने के लिए आते हैं। और मोदी सरकार की एक जानी समझी सोची चाल है कि वहां से उसे हटाकर एक महत्वहीन जगह पर लगा दिया जाए। देखिए, मैं ये मांग करता हूँ कि जो नया संसद भवन में वहां से सैंगोल वो छड़ी जो हटाई जाए और बाबा साहब की भव्य प्रतिमा वहां लगाई जाए, और जहां से पुराने संसद परिसर से वो हटाई गई है प्रतिमा उसे वहां पे वहीं पे लगाया जाए। और इस बार किसी कारण से चूक गए हैं लोग, वरना तो मोदी सरकार ये दिमाग में रखे कि आगामी आने वाला समय सबका समय एक जैसा नहीं रहता। ये जो जितना है अभी मौका मिल गया, ये मौका मिलने वाला नहीं है। जनता एक बार देती है, बार बार नहीं देती, एक बार देती है, 2 बार देती है, तीसरी बार भी आप जिसके विरुद्ध चुनाव लड़के आए उन्हीं के पांव छू के आप सत्ता में बैठे हो। तो मैं ये मांग करता हूँ कि पुनः वही प्रतिमा वहां पर स्थापित करी जाए और नए संसद भवन से उस धार्मिक एक विशेष धर्म की निशानी को वहां से हटाया जाए, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है और विचार निरपेक्ष है, और भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, चलाना पड़ेगा। ये कोई विशेष विचारधारा के अनुसार देश नहीं चल सकता, देश संविधान के हिसाब से बिल्कुल। बाबा साहब ने और जो अन्य उस समय जो संविधान में जिन्होंने बनाने में सहयोग दिया, उनकी विस्तृत सोच थी कि यहाँ आने वाला समय उसी मानसिकता के लोग फिर आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रावधान किया था कि ये देश जो है सबको साथ लेकर चलने वाला, उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि देश तभी आगे बढ़ेगा। और भारतीय संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए, ये हम भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार उनसे मांग करते हैं। वरना तो आपने भी सबने देखा है 2 अप्रैल 2018 भारत में हम कुर्बानी से नहीं डरते हैं, फिर हम अपने महापुरुषों के लिए, अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। हम ये मांग करते हैं कि हमें उस रास्ते पर आने के लिए दोबारा मोदी सरकार मजबूत ना करे।